स्कूल्स ये एक ऐसी जगह है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करवाने के लिए भेजते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनने का ख्वाब देखते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब तकदीर अपना रास्ता ही बदल ले। बिल्कुल उसी तरह जब एक स्कूल में दिन दहाड़े फायरिंग हो गई थी और सब बच्चों के नसीब फूट गए थे। मैं बात कर रहा हूँ मेरे मुल्क, मेरे देश के शहर पेशावर में एक स्कूल के बारे में, जहाँ बच्चों पर फायरिंग करी गई, जहाँ खून की नदियाँ बह गई थी, जहाँ बच्चों के खून से स्कूल ने अपना रंग तब्दील करके लाल कर लिया। इस स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल। There can be few easier targets than a school full of children, and yet the Taliban militants who scaled its walls were heavily armed with guns, suicide bombs, and safety. It was sort of their way of squashing secular education without actually killing kids. उसने पिस्टल से मुझ पर फायर किया। मैं वहाँ 5 मिनट तक छुपा रहा। मैंने अभी कुछ हफ्तों पहले एक सीरीज़ देखी, ऑल ऑफ अस आर डेड। जिन लोगों को इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता, उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस शो में एक स्कूल की कहानी है कि कैसे वहाँ एक ज़ोंबी अपोकलिप्स शुरू हो जाता है और वहाँ से पूरे शहर में फैल जाता है। वहीं से मुझे इस वीडियो का आइडिया भी आया क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल का इवेंट दुनिया का 5th स्कूल टेररिस्ट अटैक में आता है। खैर, हम शुरू करते हैं। बात है 16 दिसंबर 2014 के सुबह 10:30 बजे के करीब, जब पूरा स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स रेगुलर डेज के अकॉर्डिंग अपनी अपनी क्लासेस में प्रेजेंट थे कि तभी 7 टेररिस्ट दीवार फलांग के स्कूल के अंदर दाखिल हुए और बिना सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले इन लोगों ने स्कूल की सिक्योरिटी को गोलियों से छल्ली कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ थी जो इन लोगों के मिशन के दौरान रुकावट बन सकती थी। उसके बाद वो लोग टीचर और स्टाफ और स्टूडेंट्स पर भी अंधाधुंध फायरिंग करते गए और तब तक करते गए जब तक पूरे स्कूल में खामोशी सी ना छा गई। उस वक्त स्कूल में 1099 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, जिसमें 132 उस वक्त मारे गए और 124 बुरी तरह जख्मी हुए। इस बेहद खतरनाक मैसेकर के बाद वो 7 टेररिस्ट का क्या हुआ, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। उन 7 में से कई टेररिस्ट को कुछ ऑपरेशंस के बाद पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ काफ़ी टाइम बाद पकड़े गए क्योंकि वो भाग गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री ने उन सब बच्चों को जस्टिस दिलाया, उन 7 के 7 टेररिस्ट को ख़त्म करके। अब यहाँ तक तो सबने जान लिया कि 16 दिसंबर को आकर हुआ क्या था। तो ये सवाल भी आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ये टेररिस्ट ग्रुप था कौन और ये ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया गया। TTP स्टैंड्स फॉर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट्स ग्रुप की, जो कि 2007 में फॉर्म हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेस। पिछले कई अटैक्स का जिम्मेदार भी यही ग्रुप रहा है, चाहे वो 2011 का PNS मेहरान एयरबेस का अटैक हो या फिर 2014 का कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तहरीक-ए-तालिबान ने किसी न किसी तरह बहुत सारे अटैक्स करवाए जिनसे बहुत नुकसानात हुए। तहरीक-ए-तालिबान का ये ग्रुप सुसाइड अटैक्स, बॉम्बिंग, एम्बुशेस और मिलिटेंट स्टाइल अटैक करता था। इनका मकसद है दुनिया भर में शरिया लॉ कायम करना, लेकिन शायद तालिबान ने इसका मतलब कुछ और ही ले लिया। अगर मैं बात करूं कि तालिबान ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक क्यों करवाया, तो इसकी वजह थी पाकिस्तान की मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री काफी टाइम से TTP के एरियाज पर अटैक करवा रही थी और जब बात हद से आगे बढ़ गई तो TTP ने जवाब में आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक करवाया, जो कि बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ। करीब 2008 में ही TTP के फॉर्म होने के 1 साल बाद पाकिस्तान ने TTP को बैन कर दिया था। जब ऐसा वाकया पेश आता है तो पहला सदमा माँ बाप को ही लगता है, क्योंकि माँ बाप को अपनी औलाद अजीज होती है। कौन वालिदैन ये सोच सकता है कि आज उनका बच्चा स्कूल जाए और वापस ना आए। रिपोर्ट्स की माने तो टोटल 132 किलिंग्स हुई हैं बच्चों, यानी 132 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिला वजह खो दिया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इस वाक़े के बाद कई पेरेंट्स ने अपने अपने जवाब सामने रखे, जैसे कि एक मदर ने स्टेटमेंट दिया वो कभी अपनी दूसरी औलाद को स्कूल नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनके बच्चे की एजुकेशन से ज़्यादा उसकी जान मायने रखती। हमला तो पेशावर में हुआ था, लेकिन इसका खौफ पूरे पाकिस्तान में हो गया, जब पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बच्चों में डर बैठ गया था। एक 16 साल के स्टूडेंट जिसका नाम शाहरुख खान था, उसने बताया कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठा था कि अचानक से 4 टेररिस्ट आए और ज़ोर से अल्लाह अकबर बोलकर फायरिंग शुरू कर दी। उस स्टूडेंट ने बताया कि मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने मारे गए और मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो बेंच के नीचे छुपा था। उस स्टूडेंट ने बताया कि एक टेररिस्ट ने दूसरे टेररिस्ट से कहा कि बेंच के नीचे बच्चे हैं, उनको भी मारो, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच्चा बच गया।
अब ये वाक़या होने से तो कोई नहीं रोक सका, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो ये ज़रूर हो सकता है। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन दुनिया में ज़रूर है, और इसका भी सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन तो बेसिक सा ये है कि आप स्कूल में हाई सिक्योरिटी तैनात कर दो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अपने मुल्क की इंटेलिजेंस की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाओ, जिससे आने वाले खतरे टल सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है कि अपने बच्चों को ऐसे हालातों के लिए लड़ना सिखाओ, वो समझाओ कि ज़िंदगी आसान नहीं है, इससे लड़ना ही एक ऑप्शन है। चौथा सॉल्यूशन है मीडिया, कि मीडिया को चाहिए कि वो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करे। ऐसे ही 50 तरीके हैं इन बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। मैंने ये टॉपिक बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी दूसरे केस के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।